chapter number 8, water resources. इस चैप्टर में हमें वाटर की इम्पोर्टेंस और हमारे अलग अलग टाइप के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पढ़ने के बारे में पता चलेगा. वाटर इज़ द इनकम्पैरेबल गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रोवाइड्स बेस टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अर्थ. सो इट इज़ अ प्राइमरी नेसेसिटी जो हमारी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है फॉर इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वाटर 71% ऑफ लैंड कंस्टिट्यूट करता है हमारे पूरे ग्लोब का, और जो लैंड एरिया है वो है 29%. इस 71% में से 97% जो वाटर अवेलेबल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेलाइन वाटर जो कि ओशंस में है, और रिमेनिंग 3% जो वाटर है दैट इज़ फ्रेश वाटर जो हमारी डेली नेसेसिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है हमारे लिए, और वो यूज़ में आता है. इस यूजेबल वाटर में से दैट इज़ 3% वाटर में से भी 69% जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में है, लाइक ग्लेशियर्स एंड ऑल के फॉर्म में, जबकि 30% जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर है जो कि हमारी अर्थ के नीचे है, ग्राउंड के नीचे. रिमेनिंग 1% जो वाटर बचता है वो ह्यूमन बींग्स के पास अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, इरिगेशन पर्पसेस इन विलेजेस एंड इन फील्ड्स, and for economic activities. According to the Water Resource Ministry of Government of India, availability of total usable water in India is 1869 billion cubic meter, और इस 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर में से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर यूज़ होता है. Out of this human consumable water, 690 billion cubic meter is a part of surface water. So जो भी water human consumable है, जो human beings use करते हैं, उस water में से 690 billion cubic meter जो water है वो surface water है, and 433 million cubic meter is a part of ground water जो कि हमारे अर्थ के surface के नीचे है. So ईयर 2000 में जो टोटल नीड थी वाटर की दैट वाज अराउंड 634 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, जबकि ईयर 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी. इसी वजह से हमें प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने की ज़रूरत है, सो दैट वाटर रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है और जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग की वो सब कम्बैट हो सके. नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट. वन साइड, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड नॉन साइंटिफिक यूज़ ऑफ वाटर हैज़ रेज्ड द प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज. हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम जो वाटर को नॉन साइंटिफिकली यूज़ करते हैं बिना सोचे समझे, उसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज पे एक प्रेशर है और हमें वाटर स्कैरसिटी झेलनी पड़ती है इसकी वजह से. ऑन द अदर साइड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन वाटर रीचेस टू द ओशंस थ्रू सरफेस फ्लो बाय रिवर्स विदाउट इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. इन दिस सिचुएशन इट इज़ डायर नीड ऑफ द टाइम टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर by adopting water management techniques. जो हमारा रेन वाटर है जो बारिश के टाइम में होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली ओशंस तक पहुंच जाता है बाय फ्लोइंग थ्रू रिवर्स, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता. जो हम वाटर की स्कैरसिटी आज देख रहे हैं उसमें हमारे लिए ये एक नेसेसिटी है कि हम इस रेन वाटर को प्रॉपरली मैनेज करें और कंजर्व कर लें ताकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वाटर ओशंस में है वो वैसे भी यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो सेलाइन हो जाता है. इन दिस डायरेक्शन इट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मैनेज रेन वाटर. द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड इट्स मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल in order to tackle the consequences of
famine and drought resulting from the uncertainty and irregularity of monsoon. So इस डायरेक्शन में हमारा मेन काम क्या है कि हम रेन वाटर को मैनेज करें, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारे वर्ल्ड की या इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो ग्रो हो रही है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, उसको मैनेज किया जा सके, उन सब तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए वाटर पहुंचाया जा सके, और हमारे वर्ल्ड में होने वाले फेमाइंस या ड्रॉट्स, जिसे हम अकाल कहते हैं, या स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो होती है, उसे प्रॉपरली कम्बैट किया जा सके, उसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके. इस काम के लिए several multipurpose projects have been launched after independence in the 5-year plan, which resulted in solving the problem of flood and drought and supported the production of hydroelectricity, drinking water supply, irrigation, fisheries and environmental management. इस स्कैरसिटी ऑफ वाटर को, पानी की कमी को मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि 5-year प्लान्स के अंदर लॉन्च किए गए. इनका काम क्या है कि ये फ्लड्स जो आते हैं, जो बाढ़ आती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ड्रॉट यानी कि जो सूखा पड़ता है उसको मैनेज कर सकें, और हम इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा हम लोगों तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा सकें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारा जितना भी पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जितनी भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उन तक, उनकी फील्ड्स तक पानी पहुंच सके, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को मैनेज कर सकें. इसके अलावा फिशरीज़ या एक्वेटिक लाइफ जो है उसे मैनेज किया जा सके, और हम एनवायरनमेंट को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को एक नाम दिया था, जो कि था द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. इंडिया में ये प्रोजेक्ट्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है. एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स सच एज भाखरा नांगल, रिहांद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी इज़ बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, भाखरा नांगल डैम, रिहांद डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है. जबकि जो राजस्थान का चंबल प्रोजेक्ट है, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है गुजरात, एमपी और राजस्थान के लिए, मायूराक्षी एंड फराक्का प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट इन गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट इन बिहार एंड यूपी, मचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं. लेट्स स्टार्ट विद द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट. भाखरा नांगल प्रोजेक्ट हमारे कंट्री का, यानी इंडिया का बिगेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है. एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1948 और ये कंप्लीट हुआ था 1963 में. ये जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, या भाखरा नांगल जो डैम है, वो इस्टेब्लिश हुआ है बिलासपुर के पास ऑन द रिवर सतलुज. और ये जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है. ये एक जॉइंट वेंचर था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मिडिल पार्ट्स ऑफ सतलुज और यमुना को इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, सो दैट इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लोगों तक पहुंच पाए. इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स बनाए गए थे इन द अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. पहला डैम भाखरा डैम था, जो कि 518 मीटर्स लॉन्ग है अप्रॉक्स, एंड 226 मीटर्स हाइट में है. ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है पूरे वर्ल्ड में, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट. जो सेकेंड डैम है दैट वाज बिल्ड 13 किलोमीटर्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द भाखरा डैम. सो 13 किलोमीटर नीचे जाके दूसरा डैम बनाया गया, और उसका पर्पस ये था कि जितना भी सरप्लस वाटर है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है जो भाखरा नांगल डैम से निकल रहा है, भाखरा, सुरहिंद, नगल, बिस्त, दोब एंड नरवाना कैनाल्स, ये सारी इससे डिराइव की गई, और इनके अराउंड पावर हाउसेस बिल्ड किए गए एट कोटला, रूपनगर एंड गंगवाल. Damodar Valley project, the first major
प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक जॉइंट वेंचर था वेस्ट बंगाल और झारखंड का, जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था ऑन द रिवर दामोदर। इसे हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसे सौरो ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिवर की वजह से हमारे रूट्स डाइवर्ट किए जाते थे, क्योंकि इस रिवर में वाटर एक्सेस होने से फ्लड्स का, सॉइल इरोजन के जो चांसेस थे वो बढ़ जाते थे। Soil erosion and floods in West Bengal after flowing 493 kilometers in Bihar and Jharkhand and 240 kilometers in West Bengal. This river falls into the Hooghly River towards the eastern part of Chota Nagpur Plateau. Barakar, Bokaro and Konar are the distributaries of river Damodar. So, ये जो river थी ये floods cause करती थी आफ्टर फ्लोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस, और फिर ये रिवर हुगली रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है नियर छोटा नागपुर प्लेट्यू। बराकर, बोकारो और कोनार इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर दामोदर की, और ये अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को अफेक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। इसी पर्पस की वजह से, इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया था ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ अमेरिका। सो एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट का, कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोकल लोगों की वहाँ पे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर मैथान एंड तिलैया डैम्स बनाए गए थे ऑन द रिवर बराकर। कोनार डैम बनाया गया था रिवर कोनार पे। पंचेत पहाड़ी डैम और डूंगरपुर बराग रिवर दामोदर पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे एट बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मेथान, पंचेत, पहाड़ी एंड डूंगरपुर, और एक एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया गया सो दैट बाकी सारी जगहों पे बाकी लोगों को, लोकल लोगों को भी पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके और हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा हीराकुड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था पेनिनसुलर इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था रिवर महानदी पे, एंड दिस इज़ नोन एज सौरो ऑफ उड़ीसा। सौरो ऑफ उड़ीसा इसलिए क्योंकि ये भी फ्लड्स कॉज करता था ड्यूरिंग मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न। एंड रिवर महानदी बेसिकली ओरिजिनेट करती है बस्तर हिल्स से, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है, एंड देन ये फ्लो करती है उड़ीसा की तरफ। ये जो महानदी है ये फ्लड्स कॉज करती है रिवर वैली के अंदर ड्यूरिंग मानसून्स, और सिचुएशन ऑफ फेमाइन और ड्रॉट भी डेवलप हो जाती है इन द रेस्ट ऑफ द ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हीराकुड डैम 14 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम डेवलप किया था या बिल्ड किया था फ्रॉम संबलपुर ऑन दिस रिवर सो दैट द अबाउट स्टेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। सो जो बाढ़ की वजह से अनाज ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से बाकी के समय में भूखमरी होती थी या सूखा पड़ता था, अकाल होता था, वो सब चीज़ें, इसके अलावा जो बाढ़ आती थी उसकी वजह से होने वाली परेशानियाँ, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि सभी लोगों को प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर हो पाएँ, इम्प्रूव हो पाएँ और ड्रिंकिंग पर्पसेस सॉल्व हो पाएँ। इसके लिए ये हीराकुंड डैम बनाया गया था। ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी लेंथ 4,801 मीटर्स है और ये 61 मीटर्स हाई है। वाटर स्टोरेज लेक बिहाइंड द डैम is having capacity to store 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर। सो इस डैम के पीछे जो एक वाटर स्टोरेज लेक बनाया गया है उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर कर ले। बिसाइड्स दिस डैम, इस डैम के अलावा 2 और डैम्स बिल्ड हुए हैं एट तिकारपड़ा एंड नराज।
ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट फेज में हीराकुद डैम बिल्ड हुआ था संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में with the construction of Borgarh Canal on the right side and Sisan and Sambalpur Canal on the left side। तो ये जो डैम बिल्ड किया गया हीराकुंड डैम, इसके राइट साइड में बोरगाड़ कैनाल बनाई गई और लेफ़्ट साइड में सीसान और संबलपुर कैनाल बनाई गई, सो दैट लेफ़्ट और राइट साइड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी एरियाज़ हैं, उन सबको पानी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सेकेंड फेज़ में यहाँ पे 4 पावर प्लांट्स भी बिल्ड किए गए। नाउ कमिंग टू द मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। पहला मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये एक जॉइंट वेंचर था राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जो कि 1953 में स्टार्ट हुआ ऑन द रिवर चंबल। ये 3 फेजेस में स्टार्ट किया गया था ताकि सॉइल इरोजन और फ्लड्स, दैट इज़ बाढ़, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, विच इज़ कॉज्ड बाय रिवर चंबल एंड अदर रिलेटेड लॉसेस। फर्स्ट फेज़ के अंदर गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड कैनाल सिस्टम वर बिल्ड। तो पहले फेज़ में डैम बिल्ड किया गया और उसके आसपास कैनाल्स बिल्ड की गई। दूसरे फेज़ में राणा प्रताप सागर डैम एट रावरभाटा in Chittorgarh district of Rajasthan and hydroelectricity production were done. Third phase में जवाहर सागर pickup dam on the border of Kota and Bundi districts with power houses were built. So second phase में राणा प्रताप सागर डैम एट रावरभाटा बिल्ड किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया गया। थर्ड फेज़ के अंदर जवाहर सागर पिकअप डैम बनाया गया और पावर हाउसेस बिल्ड किए गए। 1960s में कोटा बैराज वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल इरिगेशन एरिया इन राजस्थान वॉज इंक्रीज विद दिस। सो कोटा बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया और जितना भी इरिगेशन वाया कैनाल्स हो पाता है वो राजस्थान में इंक्रीज़ किया गया, सो दैट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ये माही बजाज सागर प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर था राजस्थान और गुजरात स्टेट का। इसके लिए 1966 ईयर के अंदर एक अग्रीमेंट सेटअप हुआ था जो कि दोनों स्टेट्स ने साइन किया था फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन द रिवर माही। और ये जो माही रिवर है ये ओरिजिनेट करती है विंध्याचल माउंटेन से। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटीज़ of tribal regions situated in the flow area of river Mahi in डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। इस प्रोजेक्ट को डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पानी पहुंचाने के लिए डेवलप किया गया ताकि आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा सकें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन वाटर सप्लाई कर सके ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, पावर फैसिलिटीज़ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग ट्राइबल रीजन्स तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए भी इसे डेवलप किया गया। माही बजाज सागर डैम was built at Bokera in Baswara district of Rajasthan and Kandana dam was built in Gujarat by the government of Gujarat. So राजस्थान में बनाया गया था बोखेरा डैम, माही बजाज सागर डैम बोखेरा में बनाया गया था जो कि बांसवाड़ा में है, और गुजरात में गुजरात की गवर्नमेंट ने कंदाना डैम बिल्ड किया था। इनका एक ही एम था कि ये कैनाल सिस्टम डेवलप करेंगे और इन कैनाल्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे पानी पहुंचाया जाएगा। कागड़ी पिकअप डैम बिल्ड हुआ था 500 मीटर्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द मेन डैम, और इसके साथ ही वहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बिल्ड किए गए थे ताकि पावर फैसिलिटीज़ या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ द बिलासपुर प्रोजेक्ट एंड इट वाज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट में एक कंक्रीट डैम कंस्ट्रक्ट किया गया विच वाज 574 मीटर्स लॉन्ग और इसकी मैक्सिमम हाइट 39.5 मीटर्स थी एंड इट वाज बिल्ड अक्रॉस द रिवर बनास, जो कि बिलासपुर के पास एक जगह है तोदाराई सिंह इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज़ कि इसमें 2 कैनाल बनाई गई जो कि लेफ़्ट और राइट साइड पे रखी गई और ये 2 कैनाल से
लेफ़्ट और राइट साइड के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स तक पानी पहुंचाया गया. इरिगेशन इन सवाई माधोपुर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी, सवर, बियावर and the en route villages and irrigation in 256 villages of Tonk district will be provided under this project. So इन सभी जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई और 256 विलेजेस तक ये इरिगेशन वाटर पहुंचाया गया. इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई किया गया. प्रोजेक्ट आता है राजस्थान कैनाल और द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट. This has been taken out from the Harike barrage built at the confluence point of Satluj and Beas river with the purpose of water supply, utilization of waste land, settlement of population at the international border. So ये हरीके बैराज पे बनाया गया और इसका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट था वो सतलज और ब्यास रिवर पे रखा गया. मेन पर्पस था कि आप वाटर सप्लाई कर सकें, जो भी वेस्ट लैंड है जो किसी काम में नहीं आ रहा उसे यूटिलाइज़ किया जा सके और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉपुलेशन को बॉर्डर एरिया के अराउंड सेटल करा जा सके, इंटरनेशनल बॉर्डर के अराउंड. ये बिगेस्ट मैन मेड कैनाल है, नॉट ओनली फॉर एशिया इंडिया बट फॉर एशिया ऑल्सो. सो पूरे एशिया में बनाई गई ये बिगेस्ट मैन मेड कैनाल है जो कि इंडिया में है. इसकी लेंथ 649 किलोमीटर्स है और इस 649 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर्स पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और बाकी बचा हुआ लेंथ राजस्थान में कवर किया जाता है. इससे जो पानी हम सेव करते हैं या इस डैम में जितना पानी सेव किया जाता है वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाया जाता है, 29 टाउन्स तक पहुंचाया जाता है और 3461 विलेजेस ऑफ राजस्थान को कवर किया जाता है इसके अंडर. ये कैनाल कंप्लीट हुई थी 2 स्टेजेस में. पहली थी राजस्थान फीडर कैनाल और दूसरी थी मेन कैनाल. जो राजस्थान फीडर कैनाल थी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था मसीतावाली में और जो मेन कैनाल थी उसका पार्ट था मसीतावाली से एंड पॉइंट ऑफ मोहनगढ़ तक. ये दोनों 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर्स लॉन्ग हैं रिस्पेक्टिवली. सो several branches and lift canals have been taken out of this canal in order to develop the irrigated land in the Thar Desert. Thar Desert के अंदर भी irrigation facilities provide करने के लिए इस इंदिरा गांधी कैनाल से बहुत सारी branches निकाली गई और बहुत सारी canals बनाई गई इसके अराउंड ताकि थार डेजर्ट में भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सके. 9 branches alike the droop on western international border and in the small canals by the lifts on eastern side due to extra height. Water is raised and shifted. इन ड्रूप अलाइक ब्रांचेस की वजह से और छोटी कैनाल्स जो बनाई गई थी ईस्टर्न साइड पे उनकी वजह से एक्स्ट्रा हाइट की वजह से वाटर को रेज किया जा सकता है और शिफ्ट किया जा सकता है. इन कैनाल्स में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इजी हो जाता है और सेवरल टाउन्स और सिटीज़ तक ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा पाता है. टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनाल्स 7 हैं. इसके अलावा लेक्स ऑफ हेक्टेयर लैंड भी इरिगेट किए जाते हैं इस कैनाल से. दिस प्रोजेक्ट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू गादरा रोड इन बाड़मेर. सो ये जो प्रोजेक्ट है इसे अब हमने गादरा रोड इन बाड़मेर तक शिफ्ट या एक्सटेंड करा है. Next is the Jharkham project. Jharkham Dam was built in Anupura across the river Jharkham for irrigation of the tribal areas of Chittorgarh, Udaipur and Pratapgarh. Canal system has been developed by pickup technique in the village Nagaria at a distance of 13 kilometers from this dam. सो ये जो डैम है ये अनुपुरा पे बनाया गया अक्रॉस रिवर झाखम. इसका मेन काम था इरिगेशन का जो कि ट्राइबल एरियाज़ में किया जाए, मेनली कवरिंग द एरियाज़ ऑफ चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़. कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया था पिकअप टेक्निक से विलेज नागरिया में और इसका डिस्टेंस था 13 किलोमीटर फ्रॉम दिस डैम. दूसरा है हमारा सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट. सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट जो डैम था इसमें वो बिल्ड हुआ था अक्रॉस रिवर सोम और विलेज थी कमला अम्बा. इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई थी विलेजेस को ऑफ आसपुर एंड सलुम्बर.
सलुम्बर ब्लॉक ऑफ डूंगरपुर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। मेजर डैम बनाया गया था इरिगेशन पर्पसेस के लिए ऑन द रिवर कोठारी, विलेज मेजर ऑफ मंदलगढ़ ब्लॉक इन भीलवाड़ा। फिशरीज और कैनाल सिस्टम भी इस डैम के तहत डेवलप किए गए थे। सिद्धमुख प्रोजेक्ट था जिसके अंदर की सरप्लस वाटर जो था रवि ब्यास का, उसको यूटिलाइज करा गया टू इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नोहार, भद्र एंड तारानगर, राजगढ़ ब्लॉक ऑफ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चुरू डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट। इसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया गया बाड़मेर और जालोर एरियाज़ को बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट आता है जवाई दाम प्रोजेक्ट। ये जो डैम था ये बिल्ड हुआ था अरिनपुरा यानी पाली में अक्रॉस द रिवर जवई। जवई रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिवर लूनी इन वेस्टर्न राजस्थान। Irrigation is done in Pali and Jalore by a 176 kilometer long canal taken out from this dam. नेक्स्ट आता है हमारा पंचाना डैम। ये जो डैम था ये क्ले का बना हुआ था और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ 5 रिवर्स पे। तो वो 5 रिवर्स थी बरखेड़ा, भद्रवती, माची, भाईसावत एंड अता नियर गुंदला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। ये जो विलेजेस थी ये विलेजेस ऑफ तोड़ा भीम, हिंदौन एंड गंगापुर, ये जो विलेजेस थी इन्हें इरिगेट किया जाता था बाय द मीन्स ऑफ दिस डैम। लास्ट डैम जो हमारा है दैट इज़ नारायण सागर डैम। ये बिगेस्ट डैम है अजमेर का और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है खारी रिवर पे एट जलिया 2 विलेज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इससे 2 कैनाल्स निकलती हैं, खुटिया और बड़ी कैनाल। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 40 अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि ऑपरेशनल हैं अलग अलग एरियाज़ में राजस्थान के, जहां पे हम वाटर मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं एट लोकल लेवल। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट यू वांट टू इंश्योर कि नेचुरल वाटर जुडिशियसली यूज़ हो और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए। इसके लिए यू कैन कलेक्ट रेन वाटर और आप अगर रेन वाटर को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो ये वाटर कंजर्वेशन का एक पार्ट बन जाता है। जितना आपके पास एक्सेस वाटर होता है रेनी सीजन में या मानसून सीजन में, दैट कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर स्मॉल वाटर बॉडीज एंड कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्कैरसिटी। सो वाटर एक इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए हमारे जितने भी रूलर्स थे, मनी लैंडर्स थे या लोकल सिटीजन्स हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे वेल्स कंस्ट्रक्ट कराए थे, बावरीज बनवाई थी विच आर ऑल्सो नोन एज स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स बनवाए गए और विलेजेस और टाउन्स में लेक्स बनवाए गए। नाउ प्रेस्टीज वॉज ऑल्सो देयर इन एंशिएंट इंडिया towards the conservation of water. So हम उस प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए भी हमारे वेल्स और रिजर्वोयर्स या कैनाल्स बनवाते हैं। और ये जो वेल्स हैं, रिजर्वोयर्स हैं और कैनाल्स हैं, जब हम सिंधु वैली सिविलाइजेशन को डिग अप किया गया था तब हमें इनके बहुत सारे एविडेंसेस भी देखने के लिए मिले थे जो हमारे पुराने रूलर्स ने बनवाए थे। According to Arthashastra of Kautilya, the Sudarshan lake was constructed by Chandragupta Maurya. So this is also an ancient thing जो कि बनवाया गया था, सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करवाया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे बहुत सारे एंशियंट डैम्स और एनिकेट्स बिल्ड हुए हैं बाय चालुक्य रूलर्स इन सदर्न इंडिया ऑल्सो। सो वाटर एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वाटर कंजर्वेशन एक ट्रेडिशन बन गया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल रहती है और इसकी वजह से बहुत सारे फेमाइंस एंड ड्रॉट्स होते हैं। फॉर दिस रीज़न बावरी, झालरा नदी वेल्स, कुई दैट इज़ स्मॉल वेल्स एंड जोहाद्स वर बिल्ड बाय द लोकल रूलर्स एंड मनी लैंडर्स एंड दिस इज़ नाउ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल पब्लिक। ये सारी जितनी भी चीज़ें बनवाई गई थी लोकल रूलर्स और मनी लैंडर्स के थ्रू,
वो आज एक सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की तरह हम लोकल पब्लिक तक पहुंचाते हैं. At the same time, dams, खादिन and anicuts have also been useful for irrigation and drinking water. इसी टाइम पे जितने भी डैम्स, खादिन और एनिकट्स हैं ये भी यूज़फुल होते हैं. जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी विलेजेस हैं, वहाँ तक एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुँचाने के लिए और उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान. राजस्थान में कितने तरीके से हम ट्रेडिशनली वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. पहला है बावरी, दैट इज़ स्टेप वेल्स. ये एक सोर्स है वाटर का एंड इट वॉज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल, राउंड और सर्कुलर शेप. सो बेसिकली आप जितनी भी बावरी देखेंगे या तो वो क्वाड्रिलेटरल होंगे या राउंड होंगे या सर्कुलर शेप के होंगे एंड दे आर बिल्ट विद bricks and artistic stones and they are used from the entrance to the midpoint. ये entrance से लेके mid point तक यूज़ की जाती हैं. इनमें bricks और quadrangle shape parts जो हैं वो इसके adjacent join कर दिए जाते हैं और ये stairs से connected होते हैं. सो ये जितनी भी stairs हैं या सीढ़ियाँ हैं ये आपको इस mid point तक पहुँचने में help करती हैं. Stairs जितनी भी हैं they are studded with designer mehrabs consisting towers and skylights. These are idols of regional deities on the skylights. So basically ये जितने भी designer mehrabs and skylights हैं उन पे आपको जितने भी god होते हैं या goddesses होती हैं उनकी idols या उनकी image देखने के लिए मिलेगी. राजस्थान में बावरीज कंस्ट्रक्ट की जाती है इंडिविजुअल यूज़ के लिए या फिर सोशल पब्लिक यूज़ के लिए. बावरीज आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. सो आपको राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में बावरी देखने मिल सकती है. सिटी ऑफ बूंदी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ बावरीज देयर. बूंदी सिटी को हम स्टेप वेल्स की सिटी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बावरी हैं. Besides this, the Tapi Bawri of Jodhpur, Bhandarej Bawri of Dausa, Binota Bawri of Chittor and Chand Bawri of Abhaneri ये कुछ ऐसी बावरीज हैं जो बहुत फेमस हैं. नेक्स्ट इन लाइन इज़ पॉन्ड्स यानी कि तालाब. जितना भी रेन वाटर होता है वो इन पॉन्ड्स या तालाब में कलेक्ट हो जाता है और इस पानी को अपन एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं लोगों के लिए भी और एनिमल्स भी इसको पानी को पीते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ड एडजेसेंट टू स्लांटिंग लैंड. मतलब जितना भी निचले हिस्से के अंदर ज़मीन होती है उस पर ऐसे तालाब बिल्ड किए जाते हैं. ये रिलीजियस और सोशल सेंटिमेंट्स से जुड़े होते हैं इसलिए इनकी सेफ्टी और इनका कंजर्वेशन बहुत इजी हो जाता है. राजस्थान में जो मेजर पॉन्ड्स हैं वो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे मेजर पॉन्ड्स हैं हिमाबास इन पाली, सरेरी एंड मेजा इन भिलवाड़ा, बनकिया एंड सेनापानी इन चित्तौड़गढ़ एंड गादीसर एंड गजरूप सागर ऑफ जैसलमेर. ये कुछ ऐसे तालाब हैं जो बहुत फेमस हैं और इनका पानी एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ लेक्स यानी कि हमारी झीलें. लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर. सो बेसिकली आपका जितना भी रनिंग वाटर होता है वो लेक्स में आकर कलेक्ट हो जाता है और ये मेनली लेक्स राजस्थान में आपको देखने मिलते हैं. ये लेक्स रीजनल रूलर्स, मनी लैंडर्स और नोमाड्स ने बनाए थे एंड दे हैव सर्व्ड द पर्पस ऑफ इरीगेशन बिसाइड्स ड्रिंकिंग वाटर. सो आपको पीने के पानी के अलावा ये इरिगेशन में हेल्प करते हैं. जितनी भी फील्ड्स हैं विलेजेस में, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनके इरिगेशन में ये यूज़फुल होते हैं. इरिगेशन वॉज मेड इन द नियर बाय एरियाज बाय टेकिंग आउट कैनाल्स फ्रॉम दीज लेक्स एंड दीज लेक्स आर विच हैव बीन हेल्पफुल in the regional economic and social development at the same time were life giving during drought and famine. So basically ये जितने भी तालाब, जितनी भी झीलें हैं वो हमें रीजनल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में तो हेल्प करती हैं. इसके अलावा अगर कभी पानी की कमी होती है या स्कैरसिटी होती है लाइक इन केसेस ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइंस तब भी ये हमें हेल्पफुल रहती हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो लेक्स के हैं, जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे वो हैं अन्ना सागर ऑफ अजमेर,
पिछोला एंड फतेह सागर ऑफ उदयपुर, तल छापर ऑफ चुरू, बकली दाम ऑफ झालोर, तोरदी सागर ऑफ टोंक, सरदार समंद ऑफ पाली, नवलेखा लेक ऑफ बूंदी एंड नौचौकी लेक ऑफ राजसमंद। ये कुछ ऐसे लेक्स हैं जो बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट है नदी। नदी एक शॉर्ट फॉर्म होता है पॉन्ड का, यानी तालाब का ही एक छोटा रूप, जो यूजुअली वेस्टर्न राजस्थान में आपको देखने मिलता है। नदी रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। सो बेसिकली नदी का जितना पानी होता है, रेन वाटर, वो सैंडी प्लेन एरियाज़ में कलेक्ट होता है एंड ये यूजुअली 4 to 5 मीटर्स डीप होता है। इसमें जो रेन वाटर कलेक्ट होता है फॉर सम टाइम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, low depth and the accumulated soil brought by rainwater. The depth of these nadis is raised by digging out the soil every year. तो हर साल इनमें जितना भी सॉइल बारिश के पानी के साथ बह के आ जाता है, उसको डिग आउट करने के बाद इनकी डेप्थ को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। दे हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन। सो जितने भी गांव के या विलेजेस के लोग हैं, उनके लिए एक मेजर सोर्स होता है ड्रिंकिंग वाटर का। लोगों के अलावा एनिमल्स और जितनी वाइल्ड लाइफ हैं वेस्टर्न राजस्थान में, वो भी इस वाटर पे डिपेंड करते हैं फॉर सर्वाइवल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टंका. It is a traditional source of storage and conservation of water in western Rajasthan, which is built by digging up the ground 5-6 meters deep in every house or field. So basically ये एक ट्रेडिशनल सोर्स है जिसमें आप वाटर को स्टोर कर सकते हो और कंजर्व करके रख सकते हो। आपको ये वेस्टर्न राजस्थान में देखने मिलेगा एंड दिस इज़ बिल्ट बाय डिगिंग 5 से 6 फीट मीटर डीप। 6 मीटर डीप अगर आप डिग करते हो तो हर घर या फील्ड के आसपास आपको ऐसा एक टंका देखने मिल जाता है। इसका अपर पार्ट जो होता है वो स्टोन्स या अवेलेबल रिसोर्सेज से कवर कर दिया जाता है। रेन वाटर जो रिसीव होता है दैट इज़ फ्रॉम टेरेस ऑफ हाउसेस, और ये पानी टेरेस ऑफ हाउस से लेकर स्टोर कर लिया जाता है इन टंकाज में। इसका इंटरनल पार्ट कोटेड होता है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ऐश से, जो कि लीकेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है और बॉटम के इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। ये टंकाज बनाए गए थे जल स्वावलंबन योजना के तहत, और बाकी प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उनके तहत ये बनाए गए थे। नेक्स्ट इज जोहाद. जोहाद इज़ अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावती रीजन एंड हरियाणा. सो जोहाद आपको शेखावती रीजन और हरियाणा में मेनली देखने मिलेंगे, और ये रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनते हैं। इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू टंका इन फॉर्म, एंड इनका अपर पार्ट भी टंका से बड़ा होता है, सर्कुलर होता है और ओपन होता है। जैसे वो क्लोज्ड थे ये ओपन होते हैं, एंड फ्लोइंग रेन वाटर इसमें भरता जाता है या अक्यूमुलेट होता जाता है। जोहाद्स आर अ गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और ये जो जोहाद्स हैं इनका पानी आप ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ में लेते हो फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. नेक्स्ट इज़ बेरी. बेरी they are built in western Rajasthan by digging up the ground 5-6 meter deep near pond and khadin, having the diameter of 2 to 3 feet with masonry walls of stone to facilitate the seeping underground water. So ये 5 से 6 मीटर डीप बनाए जाते हैं पॉन्ड या खादिन के आसपास, और इनका डायमीटर 2 to 3 फीट होता है, और इनका काम होता है कि ये सीपिंग अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करें. They are used in summer season after drying up of rain water. So जब समर्स में गर्मियों के टाइम पे रेन वाटर सूख जाता है तब ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड दे आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट इज खादिन. खादिन हैव बीन अडॉप्टेड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स इन जैसलमेर ड्यूरिंग द मिडाइवल एज. सो मिडाइवल एज के टाइम पे पालीवाल ब्राह्मण्स ने खादिन को एज अ सोर्स अडॉप्ट किया था, एंड ये खादिन जो होते हैं दे रेफर टू अ टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन and management of water and are also considered as the most appropriate technique
फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। सो बेसिकली ये जो खादिन होते हैं ये हम एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। खादिन्स के अंदर फ्लोइंग वाटर जो रेनी सीज़न में बह के नीचे आता है उसे हम स्टोर करते हैं और बाय मेकिंग वॉल्स एंड बाउंड्रीज अराउंड द माउंटेनियस एरिया, एंड सरप्लस वाटर जो होता है उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री वॉल टू प्रोवाइड वाटर टू अनदर एडजॉइनिंग खादिन लैंड। सो बेसिकली जितना भी सरप्लस वाटर होता है दैट इज़ डिस्कार्डेड और बाकी पानी एडजॉइनिंग खादिन लैंड तक पहुंचा दिया जाता है। इन द खादिन लैंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर राइजेज ड्यू टू रेन्स। सो खादिन के अंदर क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है आपका ज़मीन का पानी वो रेज़ होता है रेनफॉल के टाइम पे, और इसमें सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज़ ऑल्सो रिटेन्ड। सॉइल कंजर्व होता है प्लस हमारे सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो भी रिटेन्ड रहता है। द खादिन लैंड फैसिलिटेट्स बोथ राबी एंड खारिफ क्रॉप एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग समर्स बाय द बेरीज बिल्ट ऑन कॉर्नर्स। सो खादिन के आसपास जो बेरीज बिल्ड होती हैं वहाँ हमें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जा सकता है खादिन की वजह से, प्लस खादिन लैंड जो होता है वो सॉइल कंजर्व करता है, तो वहाँ पे जो सॉइल होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ के आसपास राबी और खारिफ क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती हैं। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर हैज़ बीन ट्रेडिशनल इन राजस्थान बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स एंड फैमिन्स। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि राजस्थान में बहुत चांसेस होते हैं कि सूखा पड़ेगा, ड्रॉट्स आएंगे एंड फैमिन्स होंगे। सो आपको जब स्कैरसिटी हो पानी की उस टाइम पे पानी अवेलेबल कराने के लिए आपको वाटर कंजर्व करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। दैट इज़ वाई द नेटिव पीपल एंड रूलर्स गिव इम्पोर्टेंस टू सच टेक्निक्स with the aim of utilizing each and every drop of rain water to its maximum। और इसीलिए हमारे जितने भी रूलर्स थे, मनी लैंडर्स थे या नेटिव लोग थे, उन लोगों ने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जिससे वो मैक्सिमम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। इनके साथ जुड़े हुए रिलीजियस फेथ ने इन्हें और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इसीलिए ड्यू टू दिस these sources have been supplying drinking water to the natives, animals, plants and human beings for a long period of time. Next topic, water self reliance। इसमें हमें ये बताया गया है कि एट प्रेजेंट हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है और जो बाकी कंडीशंस हैं हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ वाटर की वो वर्स होती जा रही हैं। एंड एट लोकल लेवल हमारे जो डैम्स हैं उनके एरिया के अराउंड जो सिल्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इन सब वजहों के साथ साथ रेनफॉल में स्कैरसिटी होना, एडवर्स कंडीशंस होना जिसमें आपके पास वाटर क्राइसिस हो या वाटर की स्कैरसिटी हो, वो सब क्रॉप अप हो सकती हैं। सो प्रॉब्लम इज़ गेटिंग मोर सीरियस owing to the increased demand of water by the ever increasing population। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है हमारी डिमांड ऑफ वाटर भी इंक्रीज़ होती जा रही है। इस रीज़न की वजह से जल क्रांति अभियान एंड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये दो ऐसी स्कीम्स हैं या मिशन हैं जो स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर लोकल लेवल पे हमारा मेन एम है बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। सो हम ये प्रोग्राम्स इस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर के लिए कर रहे हैं। एंड जनरली ये जो मैनेजमेंट है और कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड ट्रेडिशनली इन वेरियस फॉर्म्स एज नदी, पॉन्ड्स, वेल्स, बावरीज एंड बेरीज एक्सेट्रा इन एवरी विलेज एंड टाउन। सो हम वाटर के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए हर एक विलेज या टाउन में पॉन्ड, वेल, बावरीज एंड नदी फॉर्म करते हैं या बनाते हैं ट्रेडिशनली ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। दीज वाटर रिसोर्सेज आर रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। सो ये वाटर रिसोर्सेज लोकल लेवल पे हमारा वाटर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली हो पाता है इनकी वजह से। वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वाटर मैनेजमेंट की एंड
ये फैसिलिटेट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर, सो ताकि हमें जब पानी की स्कैरसिटी हो या जब पानी का क्राइसिस हो तो हमारे लिए वाटर अवेलेबल हो इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड ड्यूरिंग ड्रॉट्स. Now, since less utility of these sources at present and due to lack of effective management, in traditional जो भी ये हमारे measures हैं वो डिटोरिएट हो रहे हैं. वाटर सेल्फ रिलायंस एसेंशियल है ताकि हम वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और वाटर को सेव कर पाएँ एट लोकल लेवल, ताकि हम वाटर को सिस्टमैटिकली यूज़ कर सकें, उसे प्रिजर्व करके रख सकें और रेन वाटर को मैनेज कर पाएँ. इन ट्रेडिशनल सोर्सेज को रीडेवलप करना चाहिए और हमें इरिगेशनल और ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए. सेम टाइम पे हमें रेन वाटर और ग्राउंड वाटर को भी मैनेज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, सो दैट वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल हो पाए. नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस प्लान और द मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना. द टास्क इन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट is to make water catchment areas self-reliant by water management, treating them as natural resources at rural level by the help of state government and with the philanthropists. So, इसका मेन एम क्या है कि हम कैचमेंट एरिया सेल्फ रिलायंट बनाएं वाटर मैनेजमेंट के थ्रू एंड नेचुरल रिसोर्सेज की तरह उन्हें ट्रीट किया जा सके. अंडर दिस योजना works such as raising the groundwater level and improvement of its quality, besides rejuvenation of wells, ponds, nadis and other water resources which are on the verge of extinction will be done. So इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल रिसोर्सेज थे हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. हम नदी, वेल, पॉन्ड डिग करने की कोशिश करेंगे हर एक ब्लॉक, विलेज, टाउन लेवल पे. उनके जो पहले से बने हुए हैं हम उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम इनके थ्रू वाटर को कंजर्व कर पाएँ. इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs, रिलीजियस ट्रस्ट्स, नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस एंड लोकल विलेजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरिया विल बी मेड. सो NGOs के पार्टिसिपेशन से, ट्रस्ट से बहुत सारे रूरल इंडियन लोकल विलेजर्स पैसे इकट्ठे करेंगे एंड देन दे विल मेक वाटर कैचमेंट एरियाज. कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप कंटिन्यूस कॉन्टोर ट्रेंचेस, स्टैगर्ड फार्म पॉन्ड, मिनी पर्कुलेशन टैंक, संकन गली पिट, खादिन, जोहाद, टैंकाज, ये सब भी उसमें बनाए जाएंगे. स्मॉल एनिकट्स इन अ चेन, raw check dams and water storage structures, drain fixation works are also undertaken in this program. So हम छोटे छोटे एनिकट्स बनाने का काम करेंगे, डैम्स का एक चेक रखा जाएगा, वाटर स्टोरेज प्रॉपरली किया जाएगा और उनका ड्रेनेज सिस्टम भी मेंटेन किया जाएगा. बिसाइड्स ऑल दिस, repairing of minor irrigation tanks, renewal and reinforcement works and connection of water resources to the ravines, grassland development and plantation works, refilling of artificial groundwater, refilling structures and promotion of advanced techniques in cropping and gardening will be made. So, ये छोटे छोटे एनिकट्स, रॉ चेक डैम्स, वाटर स्टोरेज एरियाज़ ये बनाने के अलावा हम माइनर इरिगेशन टैंक्स जो हैं उनके रिपेयर वर्क में भी काम करेंगे. नए चीज़ें बनाई जाएंगी, नए वर्क रेनफोर्स किए जाएंगे. वाटर रिसोर्सेज को रेविन्स से, ग्रासलैंड डेवलपमेंट इन एरियाज से कनेक्ट किया जाएगा. जहाँ पे भी प्लांटेशन के काम होते हैं वहाँ पे वाटर प्रोवाइड किया जाएगा. प्लस आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रीफिलिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे और हम ऐसी एडवांस टेक्निक्स प्रमोट करेंगे जो क्रॉपिंग और गार्डनिंग में यूज़फुल हों. एट द सेम टाइम अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक, फेयर, रैलीज. सो
सिंस हमें लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचानी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के माइंड में फॉर वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक, फेयर्स, जो हमारे मेले होते हैं या रैलीज़ होती हैं वो निकाली जाएंगी रूरल पॉपुलेशंस में, विलेजेस में, ताकि उन लोगों को हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर की इम्पोर्टेंस समझा सकें।